मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने शिवधारा अमृतवाणी स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन सहायता करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने के प्रभु करुणा कीर्तन करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी रावण संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। प्रार्थना करता सेवक दास हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। प्रार्थना करता सेवक दास हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज पावन तिथि है विष्णु शयनी देव शयनी हरि शयनी एकादशी। आज से चतुर्मास 2021 का शुरू हुआ। 4 महीने हमारे हिंदू धर्म की नियम अनुसार और व्यवस्था अनुसार ये 4 महीने केवल भक्ति के लिए रहते हैं।
ये 4 महीने में वैसे तो ये वर्षा ऋतु है, बारिश होती है, काम धंधा वैसे भी थोड़ा कम रहता है। कोई विवाह या मंगल कार्य लगभग इन 4 महीनों में नहीं होता और नहीं होना चाहिए। सवाए कोई मजबूरी, फिर बीच वाले जो शुद्ध मुहूर्त आते हैं, बहुत लोग दुकान का मुहूर्त गणेश उत्सव आदि में करते हैं, दशहरे आदि भी करते हैं, जिनको मजबूरी रहती है। वैसे देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने केवल भक्ति के। अभी 3 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा 23 तारीख को, 24 तारीख से जुलाई की से श्रावण मास शुरू होगा और अंत जाके होगा इस चतुर्मास का कार्तिक मास से। जो रसिक हैं, जो वैष्णव हैं, उनको ये तिथियां हृदय पर लिखी रहती हैं, सदा ही स्मृति में ये याद रहती है। तो आओ मिलके अपने मन को एकाकार करें। दिन तो सब भगवान के हैं, तितवार जोगी जाने रुतमाना। कोई तिथ हो, दिन हो, माह हो या रुत हो, भगवान के भक्त वैसे इनको नहीं देखते, लेकिन हर चीज का एक अपना महत्व तो रहता है। पुष्या योग जो रहे ना, पुष्या योग जब भी गुरुवार को आए या रविवार को आए, बहुत फलदायक रहता है। ग्रहण के काल से भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बस थोड़ी विधियां करनी पड़ती हैं। एकादशियां तो महीने की हो, पूर्णमासी हो, चतुर्थी हो, ये पावन तिथियां रहती हैं। अष्टमी हो तो योगायोग आज देवशयनी एकादशी। व्यवस्था ऐसे है कि आज से भगवान विष्णु, भगवान नारायण योग निद्रा में रहेंगे। वैसे तो कहा जाता है विशेष उनका वास प्रयाग में रहता है, और दूसरा उनका स्वरूप पाताल में रहता है। राजा बलि के दरवाजे पर 4 महीने ठाकुर जी वहां विराजेंगे, और 4 वैद के लिए वैसा कहते हैं कि जल में उनका वास रहता है। तो पूजन नहीं होगा तो मंगल कार्य कैसे होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। मंगल नाम प्रभु से जुड़ा है, भगवान हरि से, भगवान नारायण से। तो वो लीला में, शयन लीला में है, तो मंगल कार्य कैसे होगा। लेकिन भक्ति भाव बहुत रहता है। तो आओ मिलके, विशेष तौर पर हम तो महाराष्ट्र वासी हैं, महाराष्ट्र में ठाकुर जी का विठल के रूप में विशेष पूजन आराधन होता है। एक महीने तक पालकियां निकलती हैं, पद यात्रा निकलती है, ठाकुर जी विराजते हैं पंढरपुर, वहां विशेष लोग पैदल जाते हैं, आते हैं, 1 महीना लग जाता है। जबकि वर्षा ऋतु है, बारिश के दिन है, फिर भी भगवान के भक्त कहाँ ठहरने वाले हैं। और आध्यात्मिकता में भगवान की ओर यात्रा के 2 तरीके हैं। एक बाहर से यात्रा करना, दूसरा अंदर की यात्रा करना। और कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि बाहर की यात्रा भी अंदर की यात्रा के लिए है। ABC क ख ग प्रारंभ में सिखाया जाता है, ये आवश्यक है, लेकिन 10th मैट्रिक स्टैंडर्ड वाले को थोड़ी सिखाएंगे। लेकिन अगर क ख ग ABC नहीं पढ़ा हुआ होगा तो 10th तक पहुंचेगा कैसे। तो प्रारंभ में तो बाहर की यात्राएं हैं,
ये तरीके हैं, ये माध्यम है। बाहर की आरती करना, पूजा करना, वंदन करना, अर्चना करना, ध्यान करना, भजन करना, सेवा करना, सत्संग करना, यात्राएं करना, तीर्थों पर जाना, सत्संग पर जाना, गुरु दर्शन के लिए जाना, गुरु सानिध्य में रहना, आदि आदि आदि। लेकिन ये हुआ और प्रारंभ। छोर होता है अपने अंदर की यात्रा में लगना और अपने अंदर ही डूबते जाना। वेद में यहां तक आता है तथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, जो बाहर है वही अंदर है। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब बाहर की यात्राएं की हुई होंगी, लेकिन साथ साथ में जैसे शिक्षा मिलती जाए, अंदर की यात्रा बढ़ाई जाए। जो चमत्कार लोग बोलते हैं, चमत्कार मेरे जीवन में हो, बाहर की कर्म से चमत्कार संसारी होंगे, धन बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, परिवार बड़ा होगा, मतलब बच्चों के जन्म होंगे, फिर उनकी पढ़ाइयाँ होंगी, मंगनियाँ शादियाँ होंगी, नए घर नए दुकान बनेंगे, आदि आदि आदि। लेकिन जो विशेष चमत्कार रहते हैं वो अंदर की यात्रा में होते हैं। बहुत भक्त तो ऐसे हैं अंदर की यात्रा करते हुए बाहर की यात्रा को भी नहीं छोड़ते। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं, संत नामदेव जी महाराज, उनके जीवन में ऐसा झलकता है। सामने रोटी बनाई है, रोटी बाहर पड़ी है, कुत्ता आया है, रोटी लेके भागा है, नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो संत नामदेव जी से किसी ने पीछे आवाज देके कहा, एक रोटी के लिए कुत्ते के पीछे भाग रहे हो? तो संत नामदेव कहते हैं, मैं रोज घी लगा के खाता हूँ मेरे ठाकुर जी, मेरे विठ्ठल आज इस रूप में आए हैं। रोटी तो भोग लगाने के लिए खुद ली है, लेकिन उसको घी नहीं लगा हुआ था। मैं ठाकुर जी को निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए रोटी दो, घी लगा के दूं, आप फिर खाओ, क्योंकि मैं घी लगी हुई रोटी खाता हूँ। तो किसी ने कहा, इस श्वान में, इस कुत्ते में भी ठाकुर जी हैं? बोले हाँ है। ऐसे कहते हैं 72 बार नामदेव जी महाराज को ठाकुर जी के, भगवान विठ्ठल के दर्शन होने थे, और बाल्यकाल से उनको दर्शन होना प्रारंभ हुए थे। तो बाहर की भी यात्रा है, अंदर की भी यात्रा है। कुल मिला के जो सच्चे भक्त हैं ये 4 महीने में यात्राएं बहुत करते हैं, और हम भी खुद के जीवन में झांक के देखें कि हमारी अंदर की यात्रा हो रही है, हमने प्रारंभ करी है, उसकी गति, उसकी स्पीड, तीव्रता बढ़ रही है या उतनी है। और बाहर भी माध्यम है और करना चाहिए। बाहर के धर्म कर्म हम कर रहे हैं, भजन सिमरन ध्यान कर रहे हैं या नहीं? नहीं तो अभी करें, बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारे लिए होगा, उसका फल हमें मिलेगा। संसारी जो भी क्रिया करेंगे वो बाहर के साधन इकट्ठे करने के लिए होगी। माताएं घर की रोटी बनाती हैं, पुरुष कमाने के लिए जाते हैं। तो ये बाहर की क्रियाएं हैं, शरीर को, जीवन को चलाने के लिए हैं। इससे हमें किसी दूसरे जन्म में कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं है। अभी हमने रोटी में क्या भी खाया, कहीं भी घूमने गए, कुछ भी देखा, कोई पिक्चर देखी किसी ने, आदि आदि आदि, तो
इससे कोई विशेष मन की शांति, कोई जीवन का अंत अच्छा हो, परलोक सामरे या आने वाले जन्मों में उससे हमें कोई लाभ मिले, ऐसा ज्यादा नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन अभी जो हम बैठे हैं इसका फल मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा सभी मिलके भगवत नाम का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मिलके जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 आयो आयो दशहरा बोल प्यारे दशहरा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आय राग सवेदा झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव गंगी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा साहिब की जय। करते हैं दाता तेरा हम पर शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया गाएं, तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया गाएं, तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं
उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जब से देखी मैंने सूरत तेरी आँखों में बस गई है मोरनी तेरी। जब से देखी मैंने सूरत तेरी आँखों में बस गई है मोरनी तेरी। दर्शन मुझे मिला छाया फूल खिला। मेरा दर्शन मुझे मिला छाया फूल खिला। नजर में जो है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। तेरा दिया खाएं तेरे गुण गाएं। जीवन दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हर पल मेरी जुबान पे तो नाम तेरा बयान करना वो काम तेरा। हर पल मेरी जुबान पे हो नाम तेरा। तेरा सुमिरन सदा करो तेरा ही ध्यान धरो। गाओ गाओ वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। आज हम बिंदु समझ रहे हैं कि यात्राएं दो प्रकार की आध्यात्मिक होती है। एक होती है बाहर की यात्रा, दूसरी होती है अंदर की यात्रा। प्रारंभ में होती है, शुरू में होती है बाहर की यात्राएं, बाहर घूमना, आदि 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 तीर्थ करना, जप तप दान धर्म। लेकिन कितना भी कोई बाहर रहे, आखिर में जैसे आज नहीं तो कल उसको अपने घर आना ही पड़ता है और सुख उसको मिलता है अपने घर में।
वैसे ही सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, हर किसी को सुख अपने स्वरूप में स्थित होने से ही मिलने वाला है। जीवन की सार्थकता विशेष जो रहती है वो भी अंदर की यात्रा से होगी। क्यों? क्योंकि चलो बाहर का कोई मंत्री पद तक क्यों न प्राप्त किया हुआ हो, कोई प्रधानमंत्री हो, बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा कोई एडवोकेट हो, जज हो, आदि आदि ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी हो, अच्छे काम करके जाए, कोई भी उसकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती नहीं जलाएगा, कोई प्रार्थना बाद में नहीं करेगा कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए। लेकिन जिन्होंने भी अंदर की यात्रा करी है उनकी तस्वीर के आगे आने वाले समय में संसार झुकेगा, मन्नत मांगेगा, प्रार्थना करेगा और सब कुछ पाएगा। इसके उदाहरण हम लोग संत लेंगे। संतों के समय में संत कबीर के टाइम पर भी भारत का कोई राजा था, लेकिन राजा था अकबर। अकबर को भले याद किया जाता है, लेकिन संत कबीर की तो पूजा की जाती है। संत रविदास जी महाराज हों, बाबा नानक जी हों, संत तुकाराम जी महाराज के समय में शिवाजी महाराज थे जो उनके पास आए हुए थे, लेकिन पूजा तो वारकरी संप्रदाय के अनुसार संत तुकाराम की होगी। और अंदर की यात्रा करने वालों की एक अलग दृष्टि, अलग सोच, एक अलग नजरिया भी बनता जाता है, जो भी विशेष रहता है। बाहर की यात्रा में भी जिन्होंने प्रगति करी है उनकी भी सोच ऊंची होती जाती है, लेकिन अंदर की यात्रा वालों की कुछ विशेषता और कही जाएगी, अधिक होगी। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी का। एलोपैथी है बाहर की यात्रा जिन्होंने करी है, मेहनत करी है, रिसर्च अनुसंधान करे हैं, संसार को लाभ हो रहा है। कोई टाइम था हर बीमारी के लिए लगभग पेनिसिलिन इंजेक्शन अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अभी सरकार ने लगभग पूरे विश्व में बैन हो गया है पेनिसिलिन पर, इंजेक्शन पर। कोई टाइम था सेट्रान गोली बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अभी उस पर बैन है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। लेकिन आयुर्वेदिक में जो हजारों साल पहले जो मान्यता थी आयुर्वेदिक के लिए, जो सोच थी, वो आज भी वही है। च्यवन ऋषि के माध्यम से हम सबको च्यवनप्राश मिला। इतने हजारों साल से ये च्यवनप्राश का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कोई च्यवनप्राश पर उंगली उठा सकता है। नई गोलियां कितने भी निकले विटामिन सी की, लेकिन आंवले को और नींबू को चैलेंज नहीं की जा सकती। दोनों में अंतर क्या है? एलोपैथी बाहर की यात्रा वालों ने प्राप्त करा है, लेकिन उसमें रोज चेंजेस है, बदलाव है। आयुर्वेदिक संतों ने जो भी संसार को दिया है, ऋषियों मुनियों ने, वो ध्यान के माध्यम से जो पाया वो संसार को अनुभूति करके दिया, और संसार आज तक लाभ उठा रहा है। केवल घर में कोई गोबर, गैया का गोबर जलाए, सूखा उपला, उसमें उसके ऊपर केवल थोड़ा गैया का देसी घी डाले, कई प्रकार की बीमारियों से हमें सुरक्षा मिलती है। तो आज थोड़ी चलो और अधिक चर्चा करते हैं जिन्होंने अंदर की यात्रा करी है।
आज एक अलग उदाहरण लेंगे आज के दिन को ध्यान में रखते हुए। देव असुर संग्राम होता आया है। देवताओं और दैत्यों असुरों के बीच में लड़ाइयां होती रही हैं युगों युगों से। कभी देव शक्तिशाली रहे, कभी असुर दैत्य शक्तिशाली रहे। एक और थोड़ी गहरी बात कहूं जो लगभग हमारे समाज में लोग कम जानते हैं। असुर और देवता एक ही पिता के संतान हैं। उस पिता का नाम है ऋषि कश्यप। हम में से कोई गोत्र अगर नहीं जानता तो हम कश्यप गोत्र किसको बताएं तो ये गलत न होगा। दो पत्नियां हैं, दिति और आदिति। एक में से देवता उत्पन्न हुए, एक में से असुर उत्पन्न हुए। क्यों ऐसा हुआ? बच्चे जन्मे हमारे घर में, ये कामना थी, लेकिन वो समय जब ठीक नहीं था तो असुर पैदा हुए। समय का ध्यान रख के संतान हो जब प्रयास किया गया तो देवताओं का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। बस इतना फर्क है, ध्यान रखना। ये गहरी बात है बहुत। एक एक चीज का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। ऋषि वही है, ऋषि कश्यप, जिसके नाम से कश्मीर है। कश्मीर हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से विशिष्ट स्थान है। कश्यप, कश्मीर, दोनों वैसे तो भाई हैं, सौतेले ही सही भाई हैं, लेकिन युगों युगों से उनके बीच में लड़ाइयां होती रही हैं। फर्क इतना है, कभी देवताओं की शक्तियां ज्यादा काम करती थी, प्रभाव ज्यादा था, कभी असुरों की। एक बार देवताओं से गलती हो गई। कथा में बीच से लूंगा, पूरी कथा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ी कथा है। गलती हुई, असुरों का राज हुआ। प्रभु को निवेदन किया गया, समुद्र मंथन हुआ। ठाकुर जी ने कृपा करी, 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक हमारा ये शंख है। शंख सामान्य चीज नहीं है, घर में हर कोई शंख जरूर रखे। वहीं से लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी माता का और शंख का गहरा संबंध है। मतलब वहां लक्ष्मी माता का वास रहता है जिस घर के मंदिर में शंख रहता है। और रोज बजाने से नेगेटिव एनर्जी घर में अगर होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो नष्ट हो जाएगी। बीमारी वाले कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जो बजाएगा उसको हार्ट की बीमारी और लंग्स की, एस्थमा, सहको आदि नहीं होगा, है तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। शंख में पानी डाल के बजाने के बाद, थोड़ी देर रखने के बाद, जिनको हड्डियों की तकलीफ कोई भी है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, वो जल पिए तो लाभ होगा। जिसका बच्चा तोतला बोलता है, वो जल उसको निरंतर 2-3 महीने तक पिलाया जाए। और हम तो छोटी सी एक औषधि भी आश्रम से देते हैं। हजारों बच्चों का जो हकलाना होता था, बोल नहीं पाते थे बरोबर, हजारों बच्चे ठीक हुए। ये मेरे जीवन की देखी हुई अनुभूति की बात है। और बाबा शिवजन साईं की कृपा से हमने उनको उपाय बताया, वो ठीक हुए हैं हजारों बच्चे। ये शंख की महिमा। उसमें से भगवान का एक अवतार स्त्री शरीर में भी है, उसका नाम है मोहिनी अवतार।
फिर धन्वंतरी अवतार ये वहीं से प्रकट हुए हैं। अमृत कलश भी आया, देवताओं को पिलाया गया, देवता अमर हुए, असुरों से बचाया गया। लेकिन एक असुर छुप के देवताओं के साथ आके बैठा, जिसने पिया। बाद में नजर गई एक असुर ने भी जल पिया है, उसको तलवार से काटा गया, लेकिन जल पिया था वो भी अमर हुआ। फिर एक में से दो हुए, वो हुए हैं गिरह, जिसको कहा जाता है राहु और जोर से कहो केतु। तो ऐसा होता आया है। इसके बाद अभी मुझे जो आज से संबंधित एक कथा भी कहनी है और हमें भी सीखने को मिलेगा और शास्त्र का ज्ञान भी मिलेगा। तो एक राजा है जिनका नाम है राजा बलि। धर्मात्मा है, भक्ति की हुई है, बहुत समय तक स्वर्ग पर राज करा था। लेकिन अभी देवताओं का राज फिर से स्वर्ग पर स्थापित हुआ। वो धरा पर धरती पर रहते हैं। वो आज की डेट में वर्तमान में गुजरात के एक छोटे गांव की ये घटना है। अभी आज की डेट में छोटी वो नगर है, गांव है, उसका नाम है वंथली। वंथली शब्द था वामनथली, लेकिन अभी नाम बोलते हैं वंथली। तो राजा बलि ने यज्ञ की सोच रखी कि बड़ा मैं यज्ञ करूंगा, शक्ति प्राप्त करके फिर से देवताओं से राज में छीनूंगा। कोई वैसे भावना गलत नहीं थी, लेकिन प्राप्त करूंगा। यज्ञ की तैयारी हो रही है। देवताओं ने ठाकुर जी को निवेदन करा, प्रभु अगर इसने ये यज्ञ पूरा करा, फिर से पहले जैसा हो जाएगा, हम देवताओं से स्वर्ग का या तीनों लोगों का राज फिर से छीना जाएगा, आप कुछ करो। तो ठाकुर जी ने एक स्पेशल अवतार धारण करा है, छोटे से बालक की भांति, जिसका नाम है वामन। बोलिए वामन भगवान की। जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे भगवान श्री राम, जैसे भगवान नरसिंह, वैसे ही वामन। भगवान ने लीला करी है। गए हैं उनके पास छोटा सा बालक है, जैसे सिंधी में जो डेंडड़ो बोनो, जैसे जापान के लोग छोटे रहते हैं। गए हैं, दरवाजे पर संदेशा भेजा है, कोई ब्राह्मण बालक आपसे कुछ लेने आया है। राजा बलि जाने को बाहर तैयार हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको रोका कि ये भगवान विष्णु ही होंगे, तुझे ठगने के लिए आए होंगे। राजा बलि कहते हैं मेरे दरवाजे पर मांगने को आए हैं ना, भले कौन भी हो, भले भगवान हो, लेकिन मांगने को आए हैं ना। मेरा संकल्प है मेरी चौखट से, दरवाजे से कोई भी खाली न जाए, भले उससे मुझे कितना भी नुकसान होता हो। आज के दिन में हम भी यही बात सीखें, आदत बनाए। गृहस्थी है ना हम लोग, लगभग साधु चोले पर भी ये नियम लागू होता है, जो भी दरवाजे पर आए वो खुश होके जाए। और अतिथि देवो भव कहते हैं। अतिथि जो बता के नहीं आए, टाइम बता के नहीं आए, दिन बता के नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारे घर से खुश होके जाए। और बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, आज तक मैंने भी ये नियम निभाने का प्रयास करा है। कोई भी बाबा शिवजन साईं के दरबार से खाली या रूठ के न जाए, ऐसा प्रयास होता है हमसे। ये हम सबका दायित्व बनता है। राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य ने रोका है, लेकिन कहता है कोई मेरे दरवाजे पर लेने आया है। राजा बलि बाहर आए हैं, अंदर हवन यज्ञ की तैयारी चालू है। एक अलग प्रकार की कांति है, एक अलग प्रकार का शरीर का प्रभाव है, मुखमंडल में प्रकाश है, एक अलग सा दृश्य देखने को मिल रहा है। हजारों करोड़ों प्रकार की, करोड़ों सूर्य
इकट्ठे हों, जितना प्रकाश होता है उतना तेज उनके मुखमंडल में था। राजा बलि ने प्रणाम किया, ब्राह्मण बालक जान के, ब्राह्मण बालक है, आने का कारण पूछा। बोले आपसे कुछ मांगना है मुझे। बोले हाँ आप जो मांगो मैं दूंगा। बोले पहले वचन दो। बोले नहीं मैं मना नहीं करता, नहीं वचन दो। हाँ मैंने वचन दिया, राजा बलि ने कहा। भगवान वामन कहते हैं मुझे 3 पग 3 कदम धरती चाहिए। राजा बलि कहते हैं सामने वाला व्यक्ति देख के तो मांगा करो, सिंधी में चुना हूं मुंह से मिठाई भूल दे। देखो तो सही आप किससे मांगने आए हो, राजा से आप इतनी छोटी चीज मांग रहे हो। बोले हाँ मुझे इतनी चाहिए, मुझे यज्ञ करना है, हवन करना है। तो राजा बलि ने कहा मैंने दे दी। बोले केवल वचन से नहीं संकल्प से दो। पानी मंगाया गया। हमारे यहाँ पे जैसे ये जल का लोटा है ना, इससे एक सुराख निकलता है जिससे जल बाहर निकलता है। गुरु रोक रहा है शुक्राचार्य, इनको नहीं दो, ये ठगने आया है तुम्हें, ये विष्णु ही है, लेकिन फिर भी दे रहा है। तो जैसे जल लोटे को टेढ़ा करता है, सोराख से जल बाहर निकले, नहीं निकल रहा। क्यों? उस छोटे से सोराख में उसके गुरु शुक्राचार्य जाके बैठे कि पानी बाहर नहीं निकले, ये संकल्प नहीं ले, दान नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसने एक छोटी सी लकड़ी लिए अंदर डाली, जैसे कोई सोराख बंद हो जाता है हम लोग डालते हैं, डाली तो उसके गुरु के आंख में लगी। शुक्राचार्य इसलिए एक आंख वाले हैं, अभी उनकी एक आंख फूटी थी तब। फिर उन्होंने संकल्प लिया, जल हाथ में लेके मैंने 3 कदम धरती आपको दे दी, जल छोड़ा है। भगवान वामन ने विराट स्वरूप धारण किया, धरती से लेके आसमान तक, आकाश तक। 1 कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में आकाश पाताल सभी लोग नाप लिए, अभी तीसरा कदम बाकी है। राजा बलि को कहते हैं तूने 3 कदम धरती दान करने को कहा था, अभी तीसरा कदम मेरा बाकी है, तुझे देनी होगी क्योंकि तूने वायदा करा है, वचन करा है। राजा बलि कहता है हाँ मैं अपने संकल्प पर अभी भी डटा हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, और तो बाकी मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ये मेरा सिर हाजिर है। भगवान नारायण जो उस समय वामन के रूप में उनके सिर पर पांव रखा है, तो भगवान के 3 कदम पूरे हुए, लेकिन भगवान के श्री चरण का स्पर्श होते ही राजा बलि के सिर पर सीधे वो पाताल में जा गए। कथा यहाँ तक है, अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये हुआ क्या? चलो भगवान ने ये लीला करी देवताओं की रक्षा के लिए, लेकिन राजा बलि का इसमें दोष तो नहीं था। फिर ठाकुर जी ने कहा है तुझे स्वर्ग का या धरती का राज हम नहीं दे सकते थे, लेकिन पाताल के आज के बाद मालक राजा तुम हो, लेकिन तूने इतनी बड़ी दिल रखी है, तुझे उसका बड़ा फल मिलेगा। मतलब जो जितना देगा, जितनी बड़ी दिल रखेगा, उतना फल उसको ज्यादा मिलेगा। तो भगवान नारायण ने कहा आज से हम तीनों आदि देव हैं, जो भी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों 4-4 महीने तेरे दरवाजे पर हाजिरी देंगे, चौकीदारी देंगे। तो आज से भगवान विष्णु की ड्यूटी कहाँ है? पाताल में। 4 महीने ठाकुर जी वहां विराजेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन फिर भगवान धरती पर आएंगे। उस दिन
भगवान शिव जी जाएंगे और महाशिवरात्रि के दिन फिर भगवान शिव जी धरती पर आएंगे। ये एक क्रम चल रहा है। बोलिए भगतो चल भगवान की। अभी मैंने ये कथा तो चलो भागवत महापुराण से या सभी पुराणों में आदि आदि में ये वर्णन है। एक तो इतिहास की जानकारी बढ़े, दूसरा सीखने को मिलता है कि भगवान किसी का भी कुछ भी किया हुआ रखता नहीं है। मंच मजूरी देता है, क्या राखे भगवान। लेकिन इससे और एक बात सीख रहे हैं, अंदर की यात्रा वालों की बात ही निराली है। जैसे आज हमारे महाराष्ट्र में ठाकुर जी की जो पूजा होती है ना, विठ्ठल के रूप में होती है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की जैसे कुल देवी तुलजा भवानी और ठाकुर जी हमारे यहाँ विराजते हैं विठ्ठल के रूप में। तो भगवान विठ्ठल भी प्रकट कैसे हुए थे? एक भक्त के कारण। उसका नाम है पुंडरीक। माँ बाप की दिल से सेवा करता है। एक दिन पांव दबा रहा है, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। अरे तेरी पितृ भक्ति पर मैं राजी हुआ हूं, तू माँ बाप की सेवा दिल से करता है, मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। माँ बाप के पांव दबा रहा है, जोर नहीं रहेगा माँ पी के। इशारा पुंडरी करता है, ठाकुर जी ठहर जाओ, अभी मेरे माँ बाप की आंख लगने वाली है, क्योंकि मैं उनको नींद करा रहा हूँ। अरे मैं तेरे लिए आया हूँ, चुप करके खड़े हो जाओ। ठाकुर जी खड़े हो गए। अभी माँ बाप की आंख जब तक लगे, फिर भगवान ने इशारा दिया, यार मैं तेरे कारण आया हूँ, अभी रुक्मणी को भी साथ में नहीं लेके आया हूँ। फिर इशारा दिया, चुप करके खड़े हो जाओ। फिर ठाकुर जी ने थोड़ी देर के बाद कहा, भैया मेरी ओर भी तो देखो, मैं भी तेरे लिए आया हूँ। तो साथ में ईंट पड़ी थी, ईंट सिरप सामने भगवान को करके दी, इस पर खड़े हो जाओ। तो ठाकुर जी ऐसे इंतजार में बैठे हैं, खड़े हैं। पुंडरीक कहता है कि अभी खड़े हो जाओ। तो भगवान नारायण के जितने भी रूप हैं, जितने भी अवतार हैं, सदैव अपनी पट रानी के साथ विराजते हैं, या माँ रुक्मणी के साथ या राधा रानी के साथ। राधा कृष्ण, राम सीता राम, ऐसे सदैव लक्ष्मी नारायण। लेकिन विठ्ठल भगवान के यहाँ हम लोग पंढरपुर चले, दोनों अलग अलग कमरे में विराजते हैं। माँ रुक्मणी बाद में आई, क्या हुआ? भगवान बोले कि भक्त ने मुझे खड़ा कर दिया है, कहते चुप करके खड़े हो जाओ। इससे भी हम लोग ये सीखते हैं कि पितृ भक्ति को भी कम नहीं मानना चाहिए। कोई अगर घर के बड़ों की सेवा करता है, ये भी जैसे भगवान की सेवा ही है, ऐसा इस लीला से हम लोग सीख रहे हैं। तो हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं, लोग तो एक एक महीने तक पैदल यात्रा करते हैं, हम लोग तो थोड़ा कीर्तन करें। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, जय जय विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। प्रभु की कृपा हम पे भी होगी। मुख्य आज के सत्संग का संदेश था, आध्यात्मिक यात्राएं दो प्रकार की होती हैं, बाहर की भी अंदर की भी। लगभग हम लोग भारत नहीं तो आज हम लोग फोकस करते हैं
महाराष्ट्र के संतों के जीवन पर, जिसमें 5 संतों को हम लोग लेते हैं। वारकरी संप्रदाय के जो मुख्य संत रहते हैं उसमें एकनाथ जी महाराज को देखते हैं, या संत नामदेव जी महाराज को देखते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को देखते हैं। इन्होंने यात्राएं करी हैं। एकनाथ महाराज जी ने तो 12-12 साल की 2 बार यात्रा करी है। बाबा नानक ने 12-12 साल की 3 बार यात्राएं करी हैं। तो आध्यात्मिक जगत में प्रारंभ होता है बाहर की यात्रा, लेकिन उद्देश्य क्लियर हो, स्पष्ट हो, प्रभु प्राप्ति के लिए भी कर रहा हूँ, भगवान को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन बाद में हर कोई अंदर की यात्रा में लगा है। जितना अंदर डूबता गया, गहरा होता गया, अंदर की यात्रा जिसने बढ़ाई है वो उतना ऊंचा होता गया है। आज के दिन पर तो विशेष हम दोनों उदाहरणों से यही सीख रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से भली यज्ञ कर रहा था राजा बलि, भावना शुद्ध थी, लेकिन अंदर की यात्रा थी, भावना शुद्ध थी। रोका गया था उसको धर्म कर्म के लिए, दान के लिए, लेकिन फिर भी नहीं रुका। इसलिए आदि देव उसके दरवाजे पर 4-4 महीने ब्रह्मा विष्णु महेश चौकीदारी करते हैं। ये बड़ी बात है। और हमारे विठ्ठल भगवान विशेष तौर पर आज आषाढ़ी एकादशी है, पूजन होता है, पालकियां निकलती हैं। तो भगवान भी अगर प्रकट हुए हैं तो पितृ भक्ति पर, तो घर के बड़ों की सेवा को तुच्छ न समझें। ये 2 संदेश आज के दिन पे हमें मिले। प्रभु दया करे। कुल मिला के हम लगे रहें। आज का शिवधारा संदेश जो रोज का संदेश रहता, 20 जुलाई मतलब आज का, ज्ञान वही सार्थक है। ये जो जुड़े हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, ये सबकी मोबाइल में आया होगा जो जुड़े हैं। तो आज का संदेश है, ज्ञान वही सार्थक है जिससे खुद का सुलझना हो और अपने साथ दूसरों का भी लाभ होता हो। ज्ञान सार्थक वही है। ज्ञान अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं होता। ज्ञान होता है खुद ज्ञान से सुलझना हो, मैं सुलझता जाऊं और मेरा भी भला हो, मेरे साथ दूसरों का भी भला हो। वो ज्ञान सफल है, सार्थक है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें आज हमने जो सुना उस पर अमल कर पाए। आयो लाल सवे जाओ, लाल मुझे पते रखियो भला, झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शैवाल वसी तो हमें हो। लाल मुझे हो, लाल मुझे झूले झूले लाल, झूले 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 लाल, रतन वारो हा पल्ले वारो, इंदन वारो झूले लाल, बाराणे वारो झूले लाल, करे विराग तेरा करनी हमेशा, पंजेवा बारण आया भला झूले लाल, पंजेवा बारण झूले झूले लाल साईं, झूले झूले लाल हिंदन वारो बाराणे वारो, चालीहे वारो, रतन वारो, झूले झूले लाल साईं, झूले झूले लाल। सब कुछ तुम्हीं आई, सब कुछ तुम्हीं आई, बाबा
भजन साईं बाबा शिव भजन सतम हृदय भव साईं जय शिव राजा साईं जय शिव राजा सबर करा शुक्र करा सबर करा पत शुक्र करा सबर करा शुक्र करा शांति and संतोष रखा संत दास जी सारी संग तेरी संत दास जी जिंदा संत दास जो शरण वधाई संत दास जो शरण वधाई बाबा शिव भजन साईं को साईं मंगल शिव दारा सदा महरजा सदा महरजा सदा महरजा मेरा साईं बाबा शिव भजन साईं ओ साईं बाबा शिव भजन हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna Krishna हे पूरन परमात्मा पापों का परमात्मा पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्रेम की धारा प्यार से प्यारा बाबा शिव की धारा प्यारा 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव गंगे महाराज की जय जय शिव धारा।